नमस्कार दोस्तों, पाथफाइंडर पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एशिया कप 2023 की। अब ये जो 2023 की मेजबानी है, ये पाकिस्तान के पास है और तब से ही बहुत सारे एप्रीहेंशन, बहुत सारे मुद्दे हैं जहां पर भारत ने अपना स्टैंड क्लियर कर दिया था कि हम पाकिस्तान में जाकर मैचेस नहीं खेलेंगे, हमारे प्लेयर्स पाकिस्तान नहीं जाएंगे। अब हो क्या रहा है, पाकिस्तान ने सोल्यूशन निकालने की कोशिश की, एक हाइब्रिड मॉडल तैयार किया जिसको रिजेक्ट कर दिया गया है। अब इस रिजेक्शन के बाद ये माना जा रहा है कि शायद पाकिस्तान एशिया कप से बाहर हो जाएगा, पाकिस्तान एशिया कप नहीं खेलेगा। और अगर ये भारत पाकिस्तान के मैच यहाँ नहीं होते हैं और पाकिस्तान एशिया कप नहीं खेलेगा, तो ये आशंका भी है कि हो सकता है वर्ल्ड कप, जिसकी मेजबानी भारत करने वाला है इस बार 2023 में, जो कि अक्टूबर में शुरू होगा, यहां भी पाकिस्तान अपनी टीम को शायद नहीं भेजेगा। तो एज अ क्रिकेट फैन मुझे लगता है हमारे लिए बहुत ही एक सैड न्यूज है, क्योंकि हम भारत पाकिस्तान की जो क्रिकेट राइवलरी है उसको नहीं देख पाएंगे। ऑलरेडी जो बायलेटरल सीरीज होती थी भारत पाकिस्तान के बीच में, वो लगभग एक डेकेड से ज्यादा हो चुका है, बंद हो गई हैं। अब ये राइवलरी हमें कुछ गिने चुने जो चैंपियनशिप से वहीं देखने को मिलती है, जैसे T20 चैंपियनशिप हो या फिर वर्ल्ड कप हो या फिर एशिया कप। लेकिन इस साल ऐसा लगता है कि ना तो एशिया कप में ना ही वर्ल्ड कप में ये दोनों टीमें आमने सामने आने वाली हैं। क्या है पूरी न्यूज, क्या था हाइब्रिड मॉडल जिसको रिजेक्ट किया गया है, किसने रिजेक्ट किया है, इन सब चीजों के बारे में डिटेल में बात करते हैं। तो देखिए, 3 क्रिकेटिंग बोर्ड्स उन्होंने रिजेक्ट कर दिया है पीसीबी के हाइब्रिड मॉडल को टू स्टेज 2023 एशिया का। ठीक है, नाउ पीसीबी बेसिकली मैं आपको बता दूं कि इस बार सितंबर में ये एशिया कप होने वाला था, तो पीसीबी जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड है उसको इसकी मेजबानी करनी थी। इंडिया ने पहले ही कंफर्म कर दिया कि वो ट्रैवल नहीं करेंगे पाकिस्तान, जिसकी वजह से ये सारा जो मुद्दा है, जो इशू है, वो बन गया है अब। दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको बताया कि पहले भी भारत पाकिस्तान के बीच की जो बायलेटरल सीरीज हैं वो बंद हो चुकी हैं। पिछले एक दशक से ज्यादा का समय हो चुका है जब से ये दोनों टीमें आमने सामने नहीं आए हैं किसी बायलेटरल सीरीज में, जहां पर ये दोनों टीमें सामने होती थी। केवल जो मैचेस हुए हैं वो या तो T20 वर्ल्ड कप के हुए हैं, या फिर वर्ल्ड कप के मैचेस हुए हैं ODI, या फिर एशिया कप में टीमें सामने आती हैं। इसके अलावा हमें अब ये राइवलरी देखने का मौका नॉर्मली नहीं मिलता है। तो ये काफी बड़ा एक मतलब नुकसान की बात है कि क्रिकेट फैन के लिए मैं कहूंगी यहाँ पर। इसके अलावा 2027 तक ये बायलेटरल सीरीज नहीं होंगी, ये भी भारत के द्वारा निश्चित किया जा चुका है। दोस्तों, पाकिस्तान के हाइब्रिड जो मॉडल है उसके बारे में आगे डिटेल में बात करने से पहले मैं क्विकली आपको रिमाइंड करा दूं कि आप मुझे फॉलो कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल्स पर फॉर ऑल माय क्लास अपडेट शेड्यूल्स एंड पीडीएफ्स, और अनअकैडमी पर किसी भी सब्सक्रिप्शन को एनरोल करने के लिए आपको सिर्फ मेरा कोड यूज करना है NDLive10। अग्निपथ बैच में एनरोल करने का आज आखिरी दिन है, 7 जून है। अगर आपने अभी तक एनरोल नहीं किया है तो प्लीज जाकर अभी एनरोल कर लीजिए, बहुत ही कॉस्ट इफेक्टिव प्राइस है ये। कोड आपको यूज करना है NDLive10 हियर। इसके अलावा एक बेहद इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट आपके लिए ये है दोस्तों कि एनसीईआरटी और अग्निपथ कॉम्प्रिहेंसिव जीएस बैच का अगर कॉम्बो ऑफर आप लेना चाहते हैं तो आप वो भी अवेल कर सकते हैं। बेहद डिस्काउंटेड प्राइस पर आपको ये मिल रहा है केवल 12,000 रुपए में, जहां पर आपकी एनसीईआरटी की तो तैयारी होगी होगी, फाउंडेशन तो मजबूत की ही जाएगी, साथ में आपको कॉम्प्रिहेंसिव पढ़ाया भी जाएगा जीएस के लिए। कोड आपको यूज करना है NDLive10 और आप बेनिफिट्स अवेल कर सकते हैं इस कोड के साथ, डिस्काउंट, ना केवल डिस्काउंट के बल्कि मेरी पर्सनलाइज गाइडेंस के भी अपनी 2024 की तैयारी के लिए। ना हुआ क्या है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पर एक और समस्या आ गई है, या एक और झटका इसको लग गया है, क्योंकि श्रीलंका, बांग्लादेश और अफगानिस्तान ने रिजेक्ट कर दिया है इसके हाइब्रिड मॉडल को 2023 के एशिया कप के लिए। पीसीबी ने प्रपोज किया था हाइब्रिड मॉडल कि वो टू स्टेज दिस कॉन्टिनेंटल टूर्नामेंट, ये जो एशिया कप था इसके लिए, इस मॉडल के अंडर जो पाकिस्तान की टीम थी वो होस्ट तो करेगी टूर्नामेंट पाकिस्तान में, लेकिन जो प्लेयर्स हैं वो ट्रैवल करेंगे न्यूट्रल वेन्यू पर इंडिया के साथ खेलने के लिए, ऐसा प्रपोज किया गया था। यहां पर मैं आपको बता दूं कि अक्टूबर 2022 में ही बीसीसीआई के सेक्रेटरी और एसीसी प्रेसिडेंट जय शाह ने अनाउंस कर दिया था कि भारत की जो टीम है वो ट्रैवल नहीं करेगी पाकिस्तान किसी भी टूर्नामेंट के लिए, बिकॉज ऑफ द पॉलिटिकल टेंशन बिटवीन द टू कंट्रीज। जिस तरह की पॉलिटिकल टेंशन दोनों देशों के बीच में चल रही है उसकी वजह से यहाँ पर उन्होंने कहा था कि भाई एशिया कप अगर होना चाहिए तो शुड बी हेल्ड एट अ न्यूट्रल वेन्यू। नाउ पीटीआई ने रिपोर्ट किया है कि जो मॉडल है इसको रिजेक्ट कर दिया गया है और पाकिस्तान अब हो सकता है कि खुद को टूर्नामेंट से बाहर कर दे। नाउ पीसीबी इस हाइब्रिड मॉडल को लेकर आई थी ताकि वो रख सके होस्टिंग राइट्स को अपने पास ही, लेकिन जो उसके जो भी एफर्ट्स थे दे हैव गॉन इन वेन नाउ, क्योंकि
अब फिलहाल जो 3 महत्वपूर्ण बोर्ड हैं भारत के अलावा, श्रीलंका, अफगानिस्तान एंड बांग्लादेश, तीनों ने ही इसको रिजेक्ट कर दिया है। ना रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि एशिया कप हो सकता है कि इस साल भी कैंसिल हो जाए। इससे पहले भी एशिया कप कैंसिल हो चुका है रीसेंट टाइम्स में ही। 2020 की बात करें तो कोविड के चलते दोस्तों, और 2021 में WTC की चैंपियनशिप जो थी, जो टेस्ट चैंपियनशिप है, भारत उसमें पार्टिसिपेट कर रहा था तो नहीं हो पाया था, तो पोस्टपोन हो गया था। तो इस वजह से पहले भी कैंसिल हो चुका है, पहले पोस्टपोन हुआ था, हो सकता है अब कैंसिल ही हो जाए इस बार, क्योंकि यहाँ पर कोई भी इंडिया पाकिस्तान मैचेस नहीं होने की आशंका लग रही है। यहाँ पर मैं आपको बता दूं, ऐसा कहा गया ऑफिशियल्स के द्वारा कि चांसेस हैं कि एशिया कप को ना किया जाए इस बार, क्योंकि पाकिस्तान और भारत के मैचेस के बिना जो ब्रॉडकास्टर्स हैं, देखिए ये मैं भी जानती हूँ और आप भी जानते हैं कि इंडिया पाकिस्तान मैच का जो टिकट होता है वो सबसे ज्यादा हाई रेट पर होता है, वो किसी भी टूर्नामेंट की बात हम कर लें, ठीक है। और इस मैच को मुझे लगता है करोड़ों लोग देखते हैं। जब भारत पाकिस्तान जब आमने सामने होते हैं तो पाकिस्तान में भी और भारत में भी, और मुझे लगता है पूरा विश्व देखता है। तो ऐसे में जो ब्रॉडकास्टर्स हैं वो शायद हो सकता है कि नेगोशिएट करेंगे, वो ऑफर नहीं करेंगे सेम अमाउंट जो कि वो ACC को पहले दे रहे थे जब पाकिस्तान इंक्लूडेड था इसमें, ठीक है ना। तो ये चांसेस हैं कि उसका कैंसिल ही हो जाए ना। PCB ऑलरेडी जो बोर्ड्स हैं उनके स्टैंड को लेके थोड़ा गुस्से में है या मिफ्ड है, स्पेशली अगर श्रीलंका की हम बात करें यहाँ पर, और इसी वजह से उसने पुल आउट कर लिया है ODI सीरीज से जो कि होने वाली थी, जिसके लिए पाकिस्तान को जाना था श्रीलंका। आफ्टर दी श्रीलंका श्रीलंका का जो बोर्ड है उसने प्रोजेक्ट किया अपने आप को पोटेंशियल होस्ट फॉर द टूर्नामेंट, तो वो उस गुस्से में भी, पहले भी ऐसा हो चुका है कि श्रीलंका के पास होस्टिंग राइट चली गई थी एशिया कप की, ठीक है ना। SLC ने ऐसा क्यों किया? SLC ने इसलिए किया क्योंकि इंडिया ने रिपीट कर दिया अपना स्टांस ऑफ शिफ्टिंग द एशिया कप एंटायरली आउट ऑफ पाकिस्तान, कि भाई हम तो पाकिस्तान जाकर खेलेंगे नहीं, और रिजेक्ट कर दिया था हाइब्रिड मॉडल को। तो भारत के बाद श्रीलंका ने किया, श्रीलंका के बाद के साथ साथ अफगानिस्तान और बांग्लादेश ने भी कर दिया। अब इसके चलते पाकिस्तान ने, जो उनकी वनडे सीरीज होने वाली थी श्रीलंका में, उससे मना कर दिया कि वो नहीं खेलेंगे श्रीलंका में वनडे सीरीज। अब पाकिस्तान के पास ऑप्शंस क्या है? पाकिस्तान के पास केवल 2 ऑप्शंस है, या तो पाकिस्तान जो पूरा टूर्नामेंट है उसको किसी न्यूट्रल वेन्यू पर कराए, या फिर टूर्नामेंट से विड्रॉ कर दे ना। अगर पाकिस्तान नहीं खेलता है तो क्या टूर्नामेंट होगा? तो ऐसे में आपको बता दूं कि अगर पाकिस्तान नहीं खेलता तो उसके बाद भी इसको एशिया कप ही कहा जाएगा, मतलब ये टूर्नामेंट होगा, लेकिन ब्रॉडकास्टर्स जो होंगे वो नेगोशिएट करेंगे द डील इन द एब्सेंस ऑफ पाकिस्तान, ऑब्वियसली क्योंकि इंडिया पाकिस्तान मैचेस नहीं होंगे। अब यहाँ पर कुछ सोर्सेस का ये भी कहना है कि ऐसा अज्यूम किया जा रहा है कि एशिया कप नहीं होगा, तो ऐसे में जो टाइम बचेगा बिफोर द वर्ल्ड कप, तो भारत प्रिपेयर कर रहा है फॉर अ 4 और 5 नेशन इवेंट एट होम। भारत में ही इस इवेंट को यहाँ पर प्रिपेयर किया जा रहा है, तैयारी की जा रही है इसकी, जो भी टाइम हमारे पास बचेगा अगर एशिया कप नहीं होता है तो उसमें। ना पाकिस्तान ने ऑलरेडी रिजेक्ट कर दिया है प्रपोजल टू प्ले सम ODI मैचेस इन श्रीलंका, ठीक है, जब वो टेस्ट के लिए जा रहा है, ये तो मैंने आपको बता ही दिया। अब सोर्सेज का ये भी कहना है कि जो रिसेंट डेवलपमेंट्स हैं ये पाकिस्तान को फोर्स कर सकते हैं कि वो अपना जो हाथ है वो खींच ले वर्ल्ड कप से भी, और वो भारत में होने वाले वर्ल्ड कप जिसकी मेजबानी भारत करेगा इस बार 2023 के वर्ल्ड कप में, उसमें अपनी टीम को ना भेजे। तो जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में बताया था, चांसेस है कि इस साल शायद हमें भारत पाकिस्तान के मैचेस नहीं देखने को मिलेंगे। आपको क्या लगता है एज अ क्रिकेट फैन, क्या इस पॉलिटिकल और जो भी चल रहा है क्राइसिस यहाँ पर क्रिकेट हार रहा है दोस्तों? मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और आप कितना लुक फॉरवर्ड करते हैं इस राइवलरी के लिए मुझे ये भी बताइएगा। चलिए, अगर आप सिर्फ NCERT बैच में एनरोल करना चाहते हैं तो एक बहुत ही नॉमिनल प्राइस पर आप एनरोल कर सकते हैं। ऑफर केवल 10 जून तक है। कोड आपको यूज करना है ND Live 10। यहाँ पर CSAT के लिए भी आप एनरोल कर सकते हैं दोस्तों, ND Live 10 आपको कोड यूज करना है इस बैच के लिए भी। अगर आप अग्निपथ सीरीज का हिस्सा है, अग्निपथ बैच का हिस्सा है, तो CSAT आपको उसमें इंक्लूसिव होता है, इंक्लूसिव मिलता है। आप टेस्ट सीरीज से भी जुड़ सकते हैं हमारी प्रीलिम्स और मेंस की। अगेन मैं आपको बता दूं, अगर आप अग्निपथ कोर्स का हिस्सा हैं या आप उस कोर्स को लेना चाहते हैं तो ये टेस्ट सीरीज आपको कोर्स में ही मिलती हैं, कंबाइंड मिलती हैं। लेकिन अगर आप अकेले अलग से लेना चाहते हैं तो भी आप इसको ले सकते हैं। ये हमारी पूरी टीम है पाथफाइंडर की दोस्तों। हिंदी मीडियम बैचेस हमारे 15 जुलाई से शुरू हो रहे हैं, इसमें भी आप एनरोल कर सकते हैं विद माय कोड ND Live 10। क्लासेस के सारे PDF आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, एनरोल कर लीजिए, मतलब जाकर डिस्क्रिप्शन बॉक्स से PDF आप ले सकते हैं। नाउ डूज एंड डोंट्स के लिए पर्सपेक्टिव सीरीज को आप फॉलो कर सकते हैं प्लेटफॉर्म पर। लिंक जो है PDF का वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट में अवेलेबल है। इसके साथ हमें रीच आउट करने के लिए एक फॉर्म दिया गया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसको आप फिल कर सकते हैं, हमें रीच आउट कर सकते हैं।
हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आपको इस QR कोड को स्कैन करना होगा और हमें रीच आउट करने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए फॉर्म को फिल करना होगा. That's it from my side. I hope you like the session. Don't forget to like, share, and subscribe to the channel, and also hit the bell icon so that you get notifications about the latest updates. Thank you so much. God bless. Take care.